कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र निकालने का एकदम आसान ट्रिक मैं बताऊंगा। देखिए कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र हर एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन करते हैं। क्लास 10 के बच्चे हो चाहे क्लास 12 के बच्चे हो, इनके केमिस्ट्री में कम से कम 5 नंबर करते हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र तैयार करना है। अब देखो ये संरचना सूत्र जो होता है ना बच्चे तैयार नहीं कर पाते हैं। मैं ट्रिकली आपको समझाऊंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और एक बार यदि आप समझ लिए ना तो हमको लगता है कोई भी कार्बनिक यौगिक दे उसका संरचना सूत्र आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको उसका नाम भी पता नहीं, सिर्फ सूत्र दिया है, उस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका संरचना सूत्र तैयार करेंगे। देखिए मैं 10 को कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्राएं पाई जाती है, तो मैं 10 को कार्बनिक यौगिक लेकर चलाऊं और इन 10 के माध्यम से मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। अब एक चीज यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये कार्बनिक यौगिक है तो इसमें कुछ बेसिक चीज जान लीजिए जिसका मैं प्रयोग करूंगा, ठीक है ना। बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बन के पास अगर बॉन्ड आएगा ना तो अधिक से अधिक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे भाई, याद रखिएगा। कार्बन को कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है, 4 से कम ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, ठीक है ना, 4। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन के पास कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए। कितने बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन के पास कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए। और याद रखिएगा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास कम से कम 1 बॉन्ड चाहिए। हाइड्रोजन के पास कितने बॉन्डों की संख्या, 1 है। उसके बाद बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन के पास नेहा करते करते कम से कम 3 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। अगर ये जो बच्चा समझ लिया, समझिए कि ये को समझाऊंगा, उसके बाद आप अपने आप से बना लीजिएगा भैया, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझिए कैसे, देखिए याद रखिए कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। ऑक्सीजन को कितने बनाने हैं, 2। हाइड्रोजन को कितने बनाने हैं, 1। और नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, जैसे पहला मैं यहाँ पर उठा लिया CH4। पता है मीथेन का सूत्र होता है CH4। मुझे किसी का नाम पता नहीं है, मान लीजिए आपको भी नाम पता नहीं है, फिर भी संरचना सूत्र तैयार करना था, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये तो समझ में आएगा ना कौन C है कौन H है, ठीक है ना। देखो CH4 का क्या करना, हमें संरचना सूत्र तैयार करना आता है। एक नंबर उठाते हैं CH4। अब CH4 में देखना है कार्बन को है तो कार्बन 1 है, ठीक है ना। अब कार्बन 1 है तो कार्बन के साथ को हाइड्रोजन है, 4 गो। तो हाइड्रोजन जो होता है ना चारों ओर छेकने का काम करता है। देखिए यहाँ पर चारों ओर क्या करेगा, हाइड्रोजन छेकेगा, यानी 4 बॉन्ड कार्बन बना लिया, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लाइन सही से खींच रहे हैं ना, यही तो बॉन्ड है, ठीक है ना। यही बनाने ये बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन 4 गो बनाएगा, ऑक्सीजन 2 गो बनाएगा, ठीक है ना। तो अभी कार्बन लिख लिया, कार्बन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। तब ध्यान से देखिए कि प्रत्येक हाइड्रोजन को बंधन बना लिया, हाइड्रोजन एक सारा हाइड्रोजन एक बंधन बनाया। उसके बाद कार्बन कितना बना लिया, 4 गो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो याद रखिए कार्बन के पास 4 बंधन की आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 2 और नाइट्रोजन के पास 3। तो यही होगा उसका संरचना सूत्र। दूसरा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे मत बोलो, ऐसे समझा दूंगा ना कि दिमाग में आपके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत होकबे नहीं करेगा ससुरी। देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्या दिया, C2H4। यहाँ पर कार्बन 2 गो, C 2 गो और H को है 4 गो। अब समझिए 2 गो कार्बन, तो दोनों कार्बन को हम यहाँ पर सजाते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है बाबू। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। अगर सोचिए मैं चारों ओर इसका हाइड्रोजन सजाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके चारों ओर हाइड्रोजन सजाता हूँ तो क्या होगा, ये सजाने का काम करो, सोचिए। अब चारों ओर यहाँ तो 3 गो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। तो ये तो कार्बन 3 गो बंध बना रहा है, अगर एक इधर लगाएंगे तो ये कार्बन 4 गो बंधन बना लिया। लेकिन भैया हाई कार्बन 4 गो बंध नहीं बना पाएगा, इसलिए हाई जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास 4 हाइड्रोजन है। तो एक काम करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कार्बन के पास 4 बंधन चाहिए तो चाहिए, कार्बन के पास 4 बंधन आपको चाहिए, ठीक है ना। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास 4 गो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर उठा लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर उठा लेते हैं, ठीक है ना। 2 गो हाइड्रोजन हो गया, 1 गो हाइड्रोजन यहाँ उठा लेते हैं, 1 गो हाइड्रोजन यहाँ उठा लेते हैं। अब बंधन गिनते हैं कार्बन का। देखो कार्बन इधर 2 गो बनाया, 1 गो इधर 1 गो इधर, 4 गो बंध बना लिया। अब देखिए इधर कार्बन 2 गो बनाया, 1 गो इधर बनाया, 1 गो इधर बनाया, तो कार्बन 4 बंध बना लिया। प्रत्येक हाइड्रोजन भी कितना बंध बना लिया, देखो यहाँ पर प्रत्येक हाइड्रोजन 1 बंध बना लिया। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहली बात है कि कार्बन 2 गो हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। मैं क्या समझाना चाहता तो समझिए, मेन मुद्दा यही है बाबू। कहने का मतलब कार्बन 2 गो था, ठीक है ना, हाइड्रोजन 4 गो है। तो मैं 4 गो हाइड्रोजन सजाया इस तरह से कि देख रहा हूं कि भैया यहाँ पर उसका हाइड्रोजन का कार्बन का 4 बॉन्ड पूरी नहीं रहा है, तो मैंने क्या कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा लिया। आपको कुछ भी करना पड़े ना, याद रखिएगा कार्बन के पास 4 गो बंधन पुराना ही है, क्या करना है 4 गो। अगर मान लीजिए 1 और हाइड्रोजन नहीं होता, 2 गो हाइड्रोजन नहीं होता, तो क्या करते, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, क्योंकि हमें कुछ भी करके एकल
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगाना क्यों ना पड़े, लेकिन कार्बन के पास 4 बंधन हमें पुराने हैं तो पुराने हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बाई चांस मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसका अगला समझ लीजिए, एकदम सेम इसी का आंसर लिया हूं, C2H2, C2H2, कार्बन दूगो और हाइड्रोजन दूगो। अब समझिए कार्बन कितने आपके पास, दूगो है, ठीक है, दूगो कार्बन उठा लिए। अब हाइड्रोजन आपके पास दुइये को है, तो दूगो हाइड्रोजन मान लीजिए, एगो इधर हाइड्रोजन ले लिए, एगो इधर हाइड्रोजन ले लिए, तो कार्बन को कितने बंधन बनाने हैं, 4 बनाने हैं, और ये कितना बना रहा है, एक एक बंधन बना रहा है। तो सोचिए हाई कार्बन एक एक बंध बना लिया, एक एक बंध बनाया, तो इसको 3 और बंध की हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा बंध बना लेगा, वो ट्रिपल बंध बना लेगा। तो सोचिए कार्बन का 3 गो, एगो 4 गो बंध, इधर से भी कार्बन का 3 गो, एगो 4 गो बंध। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कार्बन हर स्थिति में 4 बंधन, हाइड्रोजन हर स्थिति में 1 बंधन, और ऑक्सीजन हर स्थिति में 2 बंधन, और नाइट्रोजन हर स्थिति में 3 बंधन बनाएगा। अगर नहीं पूर रहा है तो अपने आप से ढकेलिए। कार्बन के पास नहीं पूरा था, यहाँ पर डबल लगा है क्योंकि 2 की हो सकता थी, यहाँ कार्बन के पास 3 बॉन्ड की हो सकता थी, तो 3 गो बॉन्ड लगा दिए। याद रखिएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ये 3 मैंने आपको समझा दिया। आज सब चौथा उठाते हैं, चौथा क्या बंधन है ये समझिए। देखो वो चौथा दिया है CH3OH। अभी तो यहाँ पर सिर्फ CH2CH यानी C और H का मिश्रण लेकर चल रहे थे। अब देखिए C और H के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो समझिए बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है ये सब चीजें, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कार्बन कौगो है, एगो, ठीक है ना, कार्बन कौगो है, एगो है बाबू। अब कार्बन के चारों ओर 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करिए, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। कार्बन के 3 गो हाइड्रोजन इधर साइड में हम लगा दिए, तो ये होगा CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन। अब आप सोच रहे होंगे कि शर्त ये है कि कार्बन के पास 4 बंधन होने चाहिए, तब गिनिए 4 गो है कि नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। दूसरा शर्त है कि ऑक्सीजन के पास 2 बंधन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास कितने बंधन होगा, देखिए 1 इधर 1 इधर 2 गो। हाइड्रोजन के पास 1 बंधन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 बंध। तो ये तैयार होगा, किसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया बाबू, CH3OH। किसका बंधन तैयार हो गया, CH3OH। मुझे विश्वास है कि दिमाग में बढ़िया असर ढुक रही होगी आप लोगों को, ठीक है। 5वें नंबर एग्जांपल लेकर चलते हैं। 5वां क्या हम लोग उठाए हैं वो देखिए। 5वां है CH3 एसिटिक अम्ल उठाकर लेकर चले, CH3COOH। अब भैया हमें इसका संरचना सूत्र तैयार करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार करना है। देखिए कैसे करेंगे। कार्बन पहले लिखिए, यहाँ कार्बन एक है, एक कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। अब जब 2 कार्बन भाई साहब आपके पास मौजूद है, तो पहले इस कार्बन के पास 3 गो हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। कितना हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। तो अभी कार्बन 3 बंधन बना लिया, एक को इधर बना लेगा, तो कार्बन के पास कितना होगा, 4 बंधन हो गया। तो पहले का कार्बन 4 गो बंध बना लिया, अब दूसरा का कार्बन भी तो 4 बंध पुराएगा। अब देखिए 4 बंध कैसे पुराएगा, C लिख लिए, और डबल O और H है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर डबल O लगा देते हैं, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पर O और यहाँ पर H ऐड कर देते हैं। अब समझिए, क्योंकि हमारे पास 2 गो ऑक्सीजन था, तो 1 ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जोड़ लिए ऊपर, और 1 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ लिए। अब देखो बताए थे कि ऑक्सीजन 2 बंड, तो सोचिए हाई ऑक्सीजन अपना 2 बंड पुराने के लिए डबल बंड लगा लिया। तो सोचिए यहाँ पर कार्बन के साथ 2 गो बंद, एगो यहाँ पर 3 गो, एगो यहाँ बना लिया ऑक्सीजन के साथ एगो, यानी 4 गो बंड। अब सोचिए इस ऑक्सीजन का भी तो 2 बंड होना चाहिए ना, तो एगो इधर बना लिया, एगो इधर बना लिया, 2 बंड। तो ये हो गया इसका क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है ना। विश्वास है कि आसानी से दिमाग में आप लोगों का ढुक रहा होगा। 6 नंबर देखिए क्या है, 6 नंबर है HCOOH, ठीक है, यही है। अब सोचिए ये है, तो इसमें क्या करेंगे, कार्बन आपके पास को है, ध्यान से समझिए, कार्बन आपके पास 1 है, कार्बन की संख्या कितना है आपके पास 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है बाबू, तो हाइड्रोजन की संख्या देख सकते हैं 2 है, और साथ में ऑक्सीजन का भी संख्या यहाँ पर कितना है, तो ऑक्सीजन का संख्या 2 है। अब करेंगे तो करेंगे कैसे, ये समझ लीजिए ध्यान से बाबू। देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 गो, तो 1 हाइड्रोजन इधर उठा लिए, और यहाँ पे एक काम करता है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन उठाते हैं, ठीक है ना। 1 कार्बन उठा लिए, 1 हाइड्रोजन उठा लिए, 1 ऑक्सीजन उठा लिए। अब सोचिए कार्बन के पास कितना, 2 ऊपर, एगो इधर बना, 3 गो बॉन्ड बन रहा है, तो एक काम करते हैं 1 ऑक्सीजन साइड में उठा लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अपना क्लियर कर लिया, कार्बन भी 4 गो क्लियर कर लिया, 1 2 3 1 4 गो हो गया, ठीक है ना। अभी बच रहा है 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इधर बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन बनकर क्या किया, ऑक्सीजन का 2 गो बॉन्ड पूरा दिया, ठीक है ना। तो यही इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। मुझे विश्वास ही एकदम पूरा 100% विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 7वां देखिए C6H6, आप कभी ना कभी सुने होंगे C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो बेंजीन का आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो बेंजीन का सूत्र साइकिल के रूप में होता है, इस टाइप से होता है बेंजीन का,
ठीक है ना। बेंजीन का फॉर्मूला इस टाइप से होता है, बेंजीन का फॉर्मूला इस टाइप से होता है बाबू। अब देखिए ये बेंजीन का आकार हो गया, तो यहाँ है लकीर जो लगा ना, इस लकीर का मतलब जानते हैं क्या होता है? इस लकीर का मतलब क्या होता है? ये बॉन्ड की डबल बॉन्ड दर्शा रहा हूँ, बॉन्डों की संख्या बढ़ जा रही है। चलिए मैं इसको करके स्ट्रक्चर करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कार्बन कौ गो है बाबू? 6 गो है। कार्बन कौ गो है? 6 गो है। तो 6 गो कार्बन उठाते हैं, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे उठा लिए 6, यानी कार्बन की संख्या को उठा लिए 6 को उठा लिए। अब हाइड्रोजन भी तो 6 है ना, तो प्रत्येक के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। प्रत्येक के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। प्रत्येक के साथ हाइड्रोजन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सभी के साथ मैंने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको ऊपर लिखता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। ये 7वें नंबर है C6H6, C6H6। तो यहाँ सभी कार्बन के साथ मैंने क्या किया? एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब समझिए प्रत्येक कार्बन अपना क्या करेगा? 4 बॉन्ड पुराएगा। अब मान लीजिए हाई जोन कार्बन है, ये एक ही बॉन्ड पूरा रहा है, क्या कर रहा है? एक ही बॉन्ड पूरा पा रहा है ना। अब सोचिए तो एगो बॉन्ड अगर इधर बनाते हैं तो ये 2 गो हो गया और 2 गो इधर बनाते हैं, तो यहाँ पर सोचिए कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया? 2 गो, 1 3 1 4 हो गया। अब सोचिए इस कार्बन के साथ एगो और 2 गो इधर, 3 गो, एगो यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो 4 गो हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है ना। अब इस कार्बन का बॉन्ड अगर देखते हैं तो एगो एगो 2 गो हो रहा था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन के पास 4 बंधन हो गया। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन 2 गो, एगो नीचे बना रहा है 3 गो, तो एकल बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा 4 गो हो गया। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो एक 2 गो बना रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अपना बना लेगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड बना लेगा, देखिए 4 गो हो गया। यहाँ भी इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो देखिए जहां जहां डबल बॉन्ड लगा है ना, वहां पर ऐसा आकार में देखिए लग गया है। तो बेंजीन का जो आकार होता है एक साइकिल के रूप में काम करता है, और साइकिल के रूप में काम कर रहा है। जहां डबल बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यही किसका आकार हो गया? बेंजीन का आकार हो गया। 7वां भी आपको समझ में आ गया होगा, अब आप आसानी से बना सकते हैं। एक और मैं समझाता हूं, उसके बाद आप घर पर जाकर आसानी से क्या करिएगा? बनाइएगा। 8वां देखिए, 8वां आपका है C2H5OH, ठीक है ना। क्या है? C2H5OH है। अब इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कार्बन कितने आपके पास? तो कार्बन आपके पास 2 है, एक कार्बन, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है बाबू। हाइड्रोजन 5 और एक 6 हाइड्रोजन है। तो एक काम करते हैं, पहला तो कार्बन अपना 3 गो हाइड्रोजन इधर से सजा लेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ऑक्सीजन के बीच एक बंधन बना लेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच बंधन बना लिया, तो एक कार्बन अपना 4 बॉन्ड क्लियर कर लिया। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो 4 गो हाइड्रोजन यहाँ से कंप्लीट हो गया। यहाँ एक काम करता है, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ उठा सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए, इसको नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन अगर उठाकर देखते हैं तब क्या होगा? एक हाइड्रोजन इधर साइड में उठा लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड पुराता है कि नहीं? नहीं पूरा पा रहा है। देखिए 1 1 1 नहीं पूरा रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन उठाए, ऑक्सीजन उठा लेते हैं, क्या करते हैं? डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन उठा लेते हैं। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन की संख्या बिगड़ जा रही है। देखिए हाइड्रोजन की संख्या H2H4 1 2 3, यहाँ पर देखिए डबल, अच्छा ऑक्सीजन 2 गो नहीं है, ऑक्सीजन 1 ही है। ऑक्सीजन कितना? 1 ही है। देखिए तो एक कार्बन 3 गो हाइड्रोजन इधर से ले लिया, ये जो एक कार्बन है ऑक्सीजन के साथ अपना रिलेशन बना रहा है। कहने का मतलब है कार्बन हर कंडीशन में 4 गो बंधन, ऑक्सीजन हर कंडीशन में 2 बंधन। तो पहला जो कार्बन है 4 बंधन बना लिया। देखिए उसके बाद दूसरा का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये 4 भी पूरा लेगा, 1 2 3 1 4 गो पूरा लिया। तो इस तरह से देखो स्ट्रक्चर तैयार करते समय आपको मुख्य 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जो कार्बन होता है हर कंडीशन में 4 बंधन, ऑक्सीजन हर कंडीशन में 2 बंधन, और हाइड्रोजन हर कंडीशन में 1 बंध बनाएगा, और नाइट्रोजन हर कंडीशन में 3 बंध बनाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप 10वें का भी 9वें का भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9वां नंबर में आपको क्या दिया है? दिया है C2, कार्बन की संख्या 2 दिया है, C2H5 और CH2 दिया है, ठीक है। इसका मैं तैयार करके दिखाता हूँ, और एक नाइट्रोजन के इनका एग्जांपल लेकर चल दूंगा। अब सोचिए कार्बन यहाँ पर 2 2 कितना हो गया? कार्बन 3 गो है, 3 गो कार्बन, देखिए 2 गो यहाँ पर, 1 गो यहाँ पर, तो तीनों कार्बन उठाते हैं, C 3 कार्बन उठा लिया। अब पहिलका कार्बन अपना बंध पूरा करेगा, देखिएगा ये, ठीक है ना। ये अपना पहिलका कार्बन 4 गो बंध बना लिया। अब दूसरा का कार्बन की बात करते हैं तो ये भी अपना बंध बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। देखिए तो कहने का मतलब है कि 5 गो 7 गो हाइड्रोजन है, तो 7 गो हाइड्रोजन उठा लिए कि नहीं? 3 गो, और 2 गो इधर से उठा लिए, 5 गो। तो दूसरा का कार्बन भी देखिए अपना बंध क्लियर कर लिया, 1 2 3 4। अब तीसरे कार्बन की बात करते हैं तो तीसरे कार्बन भी क्या करेगा? अपना बंध पूरा क्लियर कर लेगा। लेकिन जैसा यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन की कौन संख्या है? हाइड्रोजन 2 5 7 गो है, 3 गो 2 5 गो 3 8 गो हाइड्रोजन हो गया, तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा, और उसके बाद कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ अगर देखी जाए फिर भी संतुलन बिगड़ जा रही है। कैसे? ध्यान दीजिए। अब ध्यान देने वाली ये बात आ रही है बाबू
देखिए यहाँ पर ये पहला कार्बन अपना बॉन्ड क्लियर कर लिया, ठीक है। एक और हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ जा रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को जरा सा। कार्बन 2 गो और 3 गो कार्बन हो गया, 3 गो कार्बन लाइन से उठा लिए। पहले का कार्बन अपना 4 गो बॉन्ड पूरा कर लिया, दूसरा का कार्बन 1 2 3 और 5 गो पूरा रहा है, तो यहाँ पे एकल बॉन्ड ही होगा, एकल बॉन्ड ही होगा, ठीक है ना, एकल बॉन्ड ही होगा। उसके बाद देखिए CHO, उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 ही बॉन्ड पूरा हो पा रहा है। तो एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर CH3 आएगा, तब जाकर यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन होगा और सब कोई अपना अपना बंधन पूरा कर पा रहा है। तो ये सूत्र में जरा से आप सुधार लेंगे, C2H5CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। तब जाएगा कार्बन का प्रत्येक कार्बन का 4 बंध पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 9वां तक 10वां का भी आप आसानी से इसी तरह से निकाल सकते हैं। एक जैसा नाइट्रोजन का मैं लेकर चलता हूँ बाबू कि नाइट्रोजन का सर कैसे तैयार करेंगे आप। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन में अगर मैं यहाँ पर साइड में समझा रहा हूँ, 10वां ये ले लीजिए, अगर NH3 आपको दिया है, अमोनिया दिया है, इसका स्ट्रक्चर क्या तैयार करना था, मेन नाइट्रोजन हो गया। अब इसके क्या करेंगे, 3 और क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो हर कंडीशन में नाइट्रोजन कितने बंध बनाते हैं, 3 बंध बनाते हैं, देख सकते हैं 1 2 3। तो आप देखिए बाबू, ये कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र ऐसे ही निकालना, और इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। बस इस बात का ध्यान रखना, ये कार्बन हर कंडीशन में 4 बंध, नाइट्रोजन हर कंडीशन में 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन हर कंडीशन में 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन हर कंडीशन में 1 बॉन्ड बनाती है। ये 4 बातों का जो बच्चा ध्यान रख लिया ना, वो कार्बनिक यौगिकों का आसानी से संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकाल सकता है। इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस बात को जान सके। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से तैयारी भी कर सकते हैं, इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।